डेली वर्डोज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज देखने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। हमारा फर्स्ट इडियम्स है टू मेक ए फस अबाउट एन एक्सेसिव डिस्प्ले ऑफ अटेंशन और एक्टिविटी। टू मेक ए फस अबाउट का अर्थ होता है किसी भी चीज का, जैसे ध्यान या किसी गतिविधि का अत्यधिक बढ़ा चढ़ा के प्रदर्शन करना। टू गो टू समबडीज हेड, इसका अर्थ होता है टू मेक समवन डिजी, मतलब कि किसी को चक्कर आना, ठीक है, या फिर किसी नशे की वजह से चक्कर आना। ठीक है। अगला है गेट ऑन द नर्व, टू बी एन इरिटेंट। गेट ऑन द नर्व्स का मतलब होता है कि किसी काम में किसी के लिए अड़चन बनना। ठीक है। तो टू बी एन इरिटेंट का अर्थ होगा क्या? अड़चन बनना। अड़चन बने रुकावट बनना। कीप अंडर वंस हैट, टू कीप समथिंग इज सेक्रेट। कीप अंडर वंस हैट का अर्थ होता है किसी भी चीज को गुप्त रखना। ठीक है। टू कीप समथिंग ए सेक्रेट मतलब किसी भी चीज को गुप्त रखने के लिए। गो फॉर अ सॉन्ग सोल्ड, मतलब कि ये समझ लीजिए इस तरह से कि आप किसी को चीज को गाते गाते खरीद लिए बिना किसी टेंशन के, तो मतलब सस्ते में मिल रहा था इसी वजह से। गो फॉर अ सॉन्ग सोल्ड मतलब चीपली, है ना, सस्ता। मेक एन एस आउट ऑफ, काउज समवन और oneself to look foolish or stupid। तो मेक एन एस आउट ऑफ मतलब होता है किसी को या फिर खुद को, अपने आप को मूर्ख दिखाना। ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे। एक्लीज हिल, एक्लीज हिल का अर्थ होता है ए फैटल वीकनेस इन स्पाइट ऑफ ओवरऑल स्ट्रेंथ। एक्लीज हिल का अर्थ होता है ओवरऑल आप मजबूत हैं, फिर भी जो है कुछ न कुछ बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रहे हैं। जैसे कि अभी यूएसए, अमेरिका बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन अंदरूनी तौर पे वो कमजोर महसूस कर रहा है, क्योंकि वहाँ कोरोना है और इंटरनली जो होता है सिविल वार चल रहा है। सिविल वार वाली कंडीशन लगभग बन गई है, तो इसको एक्लीज हिल कहते हैं। बिट अबाउट द बुश, टू ट्रीट ए टॉपिक बट ओमिट्स इट्स मेन पॉइंट्स ऑफन इंटेंसली। इसका अर्थ हुआ किसी टॉपिक के बारे में बताना, लेकिन इसका मुख्य बिंदु जो है हटा देना, मुख्य बिंदु को नहीं बताना। और ये जो है कई बार जानबूझ के किया जाता है, तो इसको बोलते हैं बिट अबाउट द बुश, मतलब घुमा फिरा के बात करना। ग्नैश योर टीथ, इसका मतलब होता है गुस्सा दिखाना। लेट समथिंग स्लिप थ्रू वंस फिंगर्स, टू वेस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू अचीव समथिंग। मतलब लेट समथिंग स्लिप थ्रू वंस फिंगर्स मतलब कोई किसी के हाथ से कोई मौका छूट जाना। तो इसका अर्थ होता है कि कोई मौका बर्बाद हो जाना, उंगली से फिसल जाना, मौका हाथ से निकल जाना। ठीक है, किसी चीज को पाने का। गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, मतलब बिस्तर पर रॉन्ग साइड उतरने का अर्थ ये हुआ कि हमारा दिन की शुरुआत ही गलत होना, खराब होना। ठीक है, और पूरा दिन खराब हो जाए। गेट लर्न बाय हर्ट, गेट बाय हर्ट या लर्न बाय हर्ट दोनों का अर्थ होता है किसी भी चीज को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, दोनों का अर्थ क्या होगा? किसी भी चीज को अच्छे से याद करना। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट विदाउट एनी हेजिटेशन इंस्टेंटली। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट का अर्थ होता है बिना किसी झिझक के या फिर हाथों हाथ, तुरंत, है ना, इंस्टेंटली। बिट ए डेड हॉर्स, बिट ए डेड हॉर्स का मतलब होता है टू यूजलेसली ड्वेल ऑन ए सब्जेक्ट फार बियॉन्ड इट्स पॉइंट ऑफ रिजोल्यूशन। मतलब कि किसी पॉइंट पे, किसी बिंदु पे टिके रहना या किसी विषय पे टिके रहना जिसका निष्कर्ष निकलना नामुमकिन हो, जिसका कोई निष्कर्ष ही ना हो। मतलब कि इसका यह अर्थ हुआ कि मुर्दे में जान डालना। ठीक है, हिंदी में आप बोलेंगे तो मुर्दे में जान डालना। ठीक है। ऑन टेंथर हुक्स इन एंक्सियस सस्पेंस, ऑन टेंथर हुक्स मने होता है इन एंक्सियस सस्पेंस। ठीक है, चिंतित होना, है ना। हाँ स्टूडेंट्स, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। इन सारे वर्ड्स को अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा।
अगले दिन मिलेंगे हम लोग कुछ वर्ड्स के साथ। बाय।